हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री एंड बियॉन्ड विद अदिति यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, कंटेंट इंफॉर्मेटिव लग रहा हो और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, सैलरी अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिर्फ आईबीपीएस एएफओ ही एक ऑप्शन है। और सच बताऊं, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि रियलिटी ये है कि आप कोऑपरेटिव्स में जा सकते हो, पीएसयूज में जा सकते हो, बैंकिंग ऑफिसर बन सकते हो, नाबार्ड में जा सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हो, कमोडिटी बोर्ड्स में जा सकते हो, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जा सकते हो, आईसीआर में साइंटिस्ट बन सकते हो, यूपीएससी में आईएएस आईएफएस बन सकते हो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हो। और आपकी एनुअल इनकम 10 to 15 लाख भी जा सकती है। आज की वीडियो ये सभी अपॉर्चुनिटीज के बारे में है। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स एंड रिलेटेड पीएसयूज के बारे में। सबसे पहले नाम आता है इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। यहां पे जनरली एजीटी की पोस्ट निकलती है। एजीटी स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। मिनिमम एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर। बात करूं क्रिप्को की, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। यहां निकलती है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनी की। एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर। एचयूआरएल की बात करूं, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। यहां दो तरीके की पोस्ट निकलती हैं, एक ऑफिसर लेवल की जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं अलोंग विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, और फिर मैनेजेरियल वाला आता है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। फिर एनएफएल भी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। यहां जनरली मार्केटिंग मैनेजर की निकलती है जिन्होंने एबीएम किया हो। अब बात करती हूं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट फेमस एंड कंसिस्टेंट रिक्रूटमेंट सेक्टर, दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। यहां पे दो तरीके की जॉब्स तो आपको पता ही होंगी, एक नाबार्ड ग्रेड ए मैनेजर, एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर, और दूसरा है आईबीपीएस एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर। एक तीसरी जॉब भी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पे मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह अपॉइंट करते हैं और एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं कमोडिटी बोर्ड्स की, जैसे टी बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, रबर बोर्ड हो गया, सिल्क बोर्ड हो गया। अब जैसे कॉफी बोर्ड है, वहां पे दो तरीके की पोस्ट निकलती हैं, एक तो जूनियर लाइसेंस ऑफिसर जिसमें एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर होती है, और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो एमएससी एग्रीकल्चर के लिए होती हैं। हाल ही में रबर बोर्ड की भी काफी वैकेंसीज आई थी साइंटिस्ट लेवल पे, वहां पे एलिजिबिलिटी एमएससी थी और कुछ साइंटिस्ट पोस्ट के लिए पीएचडी अलोंग विद द एक्सपीरियंस। ऐसे ही सिल्क बोर्ड में भी आती हैं। अब बात करती हूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। यहां पे जनरली दो तरीके की पोस्ट निकलती हैं, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल जिसके लिए एलिजिबिलिटी होती है बीएससी एग्रीकल्चर, और होती है असिस्टेंट जनरल मैनेजर जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होती है। बात करूं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की, इसमें सीड प्रोडक्शन के लिए भी आती है, सर्टिफिकेशन के लिए भी आती है, क्वालिटी के लिए भी आती है, और एलिजिबिलिटी होती है बीएससी एग्रीकल्चर। बात करूं एफएससीआई की, इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की निकलती है और एलिजिबिलिटी क्या है बीएससी एग्रीकल्चर। फूड साइंस वालों के लिए भी है, फूड टेक वालों के लिए भी है, बट क्योंकि मेरा कंसर्न एग्रीकल्चर है तो मैं एग्रीकल्चर वाली बात कर रही हूं। इसके अलावा नाफेड में निकलती है, ट्राइफेड में निकलती है,
सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में निकलती है, जूनियर असिस्टेंट हो गई या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गई, इसकी पोस्ट पे। स्टूडेंट्स बैचलर्स करके यूपीएससी के थ्रू आईएफएस आईएएस तक जा सकते हैं। मास्टर्स वाले स्टूडेंट एएसआरबी का एग्जाम क्रैक करके आईसीआर इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हैं। These are the two most premium post। इसके अलावा एसएमएस की पोस्ट पे जा सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे भी जा सकते हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट पे। अब बात करूंगी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की। इसमें जनरली हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर हो गया। तो जनरली यही पोस्ट रहती हैं ओवरऑल लेवल पे। इसके अलावा स्टेट सीड कॉर्पोरेशन हो गए, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, इस तरीके की पोस्ट रहती है। बात करूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो जैसे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हो गया, बॉर्डलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया हो गया, सिमिट हो गया, ये भी अपनी पोस्ट निकालती हैं। मतलब कैसे निकालती हैं, लाइक फुल टाइम भी निकालती हैं, फुल टाइम के लिए कंसल्टेंट की तरह भी निकालती हैं, और इंटर्नशिप के तौर पे भी निकालती हैं। पोस्ट जनरली ऐसे रहती हैं, रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, इस तरीके की। तो यहां पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ओवरऑल बात करूं तो जो मोस्ट कंसिस्टेंट है वो आईबीपीएस एएफओ है और नाबार्ड है। मेरे बैचमेट्स जितने भी नाबार्ड में गए हैं, लाइक दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज करियर ग्रोथ भी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, एंड दे आर चिल। बट सबका मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है। मेरा बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने वो परस्यू नहीं किया। बट मेरे साथ वाले कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो आप लोग भी अपने इंटरेस्ट को देखो, क्योंकि आप वहां लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओगे जहां आपका इंटरेस्ट होगा। हाँ, वो बात अलग है कि अब नौकरी नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इरेगुलर पोस्ट रहती है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और वैकेंसी जो है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो कम होती जा रही है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो और मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी टीचिंग फील्ड के बारे में, क्योंकि वो जो है अभी फील्ड वो अनटच रह गया है, इंटेंशनली छोड़ा था मैंने उसको, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू।